कहते हैं कि भाजपा की गुजरात लॉबी से छल प्रपंच, प्रोपेगेंडा, जोड़ तोड़ की राजनीति से कोई पार नहीं पा सकता। इसका असर 2024 के चुनाव के पहले फिर दिखने लगा है। राम के नाम पर लहर पैदा करने के बाद भाजपा पिछड़े व वंचितों के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर के जरिए बिहार में नया खेल खेलने में कामयाब होती दिख रही है। ईडी के जरिए डर की राजनीति का भी असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर विपक्षी गठबंधन इंडिया की गांठें खोल दी है। नीतीश भी पलटू मार हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नजर एक नजरिया। हम रखेंगे हालिया घटनाक्रमों पर एक नजर और रखेंगे अपना भी नजरिया। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एक नजर एक नजरिया। कहते हैं कि जो डर गया समझो वो मर गया। पता नहीं यह कहावत राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक है या नहीं, लेकिन डर की राजनीति का असर तो दिखने लगा है। ईडी के ताबड़तोड़ ऑपरेशन के बाद बंगाल में ममता बनर्जी के तेवर ढीले हो चुके हैं। वह विपक्षी गठबंधन इंडिया से बाहर होने को एक तरीके से तैयार हो गई है। इसके संकेत पिछले दिनों ही मिल गए थे, जब ममता के भतीजे पर ईडी की छापेमारी के बाद अचानक ईडी का रुख नरम सा हो गया। छापे अचानक रुक गए थे। राजनीतिक प्रेक्षक तभी से किसी आहट का अंदेशा जताने लगे थे। अब यह स्पष्ट हो चुका है, ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की बड़ी उम्मीद रही मायावती ने भी अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे। उत्तर प्रदेश का मामला अभी साफ भी नहीं हो पाया कि बंगाल और पंजाब में मामला बिगड़ गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ा झटका बिहार में विपक्षी गठबंधन को लगने के आसार दिखने लगे हैं। विपक्षी एकता की धुरी रहे नीतीश कुमार फिर भाजपा से गलबहियां तो तैयार दिख रहे। भाजपा ने इसकी पटकथा लिख दी है। पिछड़ों वंचितों के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा को इसी रूप में देखा जा रहा है। तो क्या इंडिया गठबंधन की चुनौती समाप्त हो चुकी है? यह सवाल बहुत बड़ा है। भाजपा से जुड़े लोग तो यही दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रचंड रामलहर के बाद इस राजनीतिक दांव ने विपक्ष को इतना दूर फेंक दिया है कि देश में अब विपक्ष नाम की कोई इकाई नहीं रह जाएगी। 2024 ही नहीं 2029 का भी चुनाव भाजपा आज जीतती हुई दिख रही है। इस दावे के विपरीत राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा को अति आत्मविश्वास डुबो सकता है। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि श्री राम मंदिर के अलावा भाजपा के पास बताने के लिए आखिर है क्या। एक एक कर उसके सभी चुनावी वादों की पोल खुल चुकी है। न अच्छे दिन आए और न काला धन। पकौड़ा बेचना ही रोजगार बन गया है। गुजराती व्यापारी पूरे देश का माल समेटने लगे और उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के युवा कभी ताली पीटते तो कभी जय श्री राम का जयकारा ही लगाते रह गए। अयोध्या को ही देख लें तो यहाँ साइकिल स्टैंड तक का ठेका गुजराती भाई ले गया। रोजगार के नाम पर जय श्री राम का उद्घोष ही हिंदी पट्टी के युवा के नाम आया। अयोध्या से लेकर महाकाल और वाराणसी से लेकर हरिद्वार तक सभी ठेके गुजरात भाइयों को जाना यह बताता है कि हिंदी पट्टी के लोग सिर्फ नारा लगाने के लिए हैं। यह बात अब बहुत से लोग समझने लगे हैं, जो चुनाव के समय फर्क पैदा कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक विश्लेषक की इस बात में कितना दम होगा, लेकिन चुनावी आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि जिस रामलहर पर भाजपा सवार है उसका असर हिंदी पट्टी में ही है, जहां पहले ही भाजपा सर्वाधिक सीटों के आंकड़े पर बैठी है। इसमें 100% इजाफा भी हो जाए तो आंकड़ा मुश्किल 225 के पार होता है। विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े घटक कांग्रेस के लोग बंगाल और पंजाब को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। पंजाब की राजनीति मुख्यतः कांग्रेस भाजपा अकाली के बीच होती रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी नई राजनीतिक प्लेयर है, जिसके पास महज एक लोकसभा सीट है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यहाँ अगर आप के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ती है तो भाजपा अकाली इसका फायदा उठाने में कामयाब होते हैं। त्रिकोणीय लड़ाई में ही विपक्ष को फायदा होगा। अब यह गणित तो चुनावी नतीजे बताएंगे। रही बात बंगाल की,
तो यहाँ भाजपा ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी। ये सीटें फिर वापस मिल जाएं, इसी में मशक्कत चल रही है। भाजपा चाहती है कि बंगाल में ममता के सामने वाम और कांग्रेस का गठबंधन लड़े, जिसका फायदा भाजपा उठा सके। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के भी है। यहाँ भाजपा के पास 40 में 39 सीटें हैं। यह बात भी सच है कि नीतीश अगर विपक्षी गठबंधन में रहते हैं तो पिछले चुनाव के आंकड़े इस बार पलट सकते हैं। अगर बात नए हालात की करे तो उनकी पलटी मार छवि अब डेंट भी लगा सकती है। यानी कांग्रेस के पास यहाँ वैसे भी एक भी सीट नहीं है। अगर बिहार के सबसे बड़े दल लालू की पार्टी और कांग्रेस कुछ ही सीट का डेंट लगा पाने में कामयाब रही तो नुकसान तो भाजपा का ही होगा। यानी अब देखना दिलचस्प होगा कि यह डर और तोड़फोड़ की राजनीति बिहार, बंगाल और पंजाब में कितना लाभ दिला पाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।